हेलो, कैसे हैं अंकल? अली बेटा, बात हो सकती है क्या? अच्छा ये बताओ कब तक वापस आओगे, ये पूछना था मुझे। बता सकते हो क्या? मैं लेट हो जाऊंगा अंकल, थोड़ा बिजी हूँ। कागजात तैयार हैं सर, और यमान करीम अली तफ्तीश के लिए तैयार हैं। यमान करीम अली? जी बिल्कुल अंकल, वो मशहूर यमान करीम अली। मैं उसका बयान लेने जा रहा हूँ, आपसे फ्री होकर बात करता हूँ। यमान करीम अली। अली बैठ जाओ। बैठ जाओगे तो आराम से बात हो जाएगी। यमान करीम अली, बड़ी कंपनी का मालिक, कई बहरी जहाज चलते हैं आपके, और इसके अलावा सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। मगर जब तुम्हारी फाइल देखनी शुरू की, तुम्हारे खिलाफ कई कंप्लेंट्स और रिपोर्ट्स जमा हुई हैं, पुलिस की रेड और कुछ लड़ाइयां भी हो चुकी हैं मुतादिद बार, और भी बहुत कुछ है। जो शिकायत है उसकी बात करो। ये जान लो कि तुम खतरे से खेल रहे हो। तभी तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूं। खुद को मत थकाओ, हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं से हैं। जहां तक मेरे इल्म है, मिस सहर की दुनिया तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है, और तुम उसे अपनी दुनिया में जबरदस्ती ले आए। यूसुफ की खाला है वो। यूसुफ तुम्हारा भतीजा है, राइट? मरहूम भाई ने उसे मेरे हवाले किया था। जहां तक मैंने सुना है, यूसुफ की मां मिस कैसर गिरकर हलाक हो गई थी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? उसकी रिपोर्ट में यही लिखा है। बच्चा बहुत डिप्रेस हो गया उस हादसे के बाद। क्या तुम्हें उसकी आंटी की जरूरत उसकी वजह से है? बोलो। तुमने उसे हब्से बेजा में रखा हुआ है, क्या यह सच है? क्या वो ऐसा कहती है? जो पूछा है उसका जवाब दो। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या कोई सबूत है?
फिर ये इंटेरोगेशन खत्म हुई। पहले जाकर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से बात करो, इल्जामात साबित हो जाएं, फिर मुझसे तफ्तीश करना। मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये इल्जामात सच साबित ना हो।